हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी इस पर्सन पे इफेक्ट डाल रही है? अगर आप किसी से नाराज हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे, क्या उस पर्सन पे आपका आपके खामोश होने का, आपके साइलेंट हो जाने का या आपका रिएक्ट ना करने का कोई असर है? क्या वो आपके बारे में सोच भी रहा है, आपकी इस खामोशी को महसूस कर पा रहा है वो पर्सन? ठीक है, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। लेट्स सी, क्या आपकी खामोशी का असर है आपके पार्टनर पे? आपके पर्सन के माइंड में क्या है? क्या आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं? कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, और बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें। सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर मतलब कि जनरल रीडिंग है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती या हर रीडिंग परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये रीडिंग्स आपको हील करने के लिए होती हैं। जो आपके अंदर एक डिस्टर्ब, एक स्ट्रॉम क्रिएट हुआ होता है, एक स्ट्रॉम आया हुआ होता है, उसको उसको एक पीस और उसको एक काम सूदिंग एनर्जी में लाने के लिए होती है। ठीक है, ताकि आप अंदर से जो आपके अंदर की घबराहट है या वो डिस्टर्ब सिचुएशन है जो आप अंदर से फील कर रहे हैं, वो एक चीज़ एक पीस में आ जाए। ठीक है, यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आती है आप रेजोनेट कर सकते हैं, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और सेकंड ये कि एक मैंने सेकंड चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट करा है शॉर्ट रीडिंग के लिए। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक मतलब कि शॉर्ट चैनल का लिंक मैंने पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। रीडिंग अच्छी लगती है तो शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। अगर आप किसी पर्सन से नाराज हैं, अगर कोई आप किसी से बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, आप उसको चाहते हैं वो आपकी नाराज़गी को अंडरस्टैंड करे। लेट्स ही देखते हैं उस पर्सन वो पर्सन आपकी नाराज़गी की उसको उसको फिक्र भी है या उसको आपकी नाराज़गी का पता भी है या नहीं। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या है? थ्रोट चक्र, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये पर्सन ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या ओपन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की आपसे हो नहीं पाती। ठीक है, मतलब कि पर्सन थोड़ा सा बहुत, इसने आपके साथ कभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करी, या तो ये आपसे कभी माफ़ी नहीं मांग पाया। ठीक है, अपनी गलतियों की, अपनी गलतियां समझ में ज़रूर आई लेकिन अपनी गलतियों की अपॉलॉजी नहीं कर पाया। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल एक विजडम की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको समझ रहा है इस टाइम। ठीक है, ये बात कह सकते हैं इस पर्सन को, अगर पास में बिल्कुल इमेच्योर था, बिल्कुल अकल नहीं थी, या बिल्कुल ये पर्सन को फिक्र ही नहीं होती थी क्या कर रहा है आपके साथ, आप ये सोचते थे, इसको क्यों उस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो आपके साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो एक विजडम की एनर्जी है। ठीक है, बहुत एक विजडम का कार्ड है। ये पर्सन जैसे एक विजडम गेन कर रहा है, जो भी सिचुएशन में हुआ, जैसे भी हुआ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये आपके बारे में सोच रहा है। तो एक विजडम गेन हो रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग, मतलब कि मतलब काफ़ी पेशेंस है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्ट करना, रश ना करना, खास तौर पे जो अपने दिल की बात है या जो अपने अंदर है, या कोई गिल्ट है या कोई अपॉलॉजी है, उसको देने के लिए बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन रहती है इसके अंदर। ये एकदम एक जैसे एकदम ये एक्शन नहीं लेता, एकदम ये रिएक्ट नहीं करता, एकदम ये किसी तरीके का मतलब कि ये बहुत स्लो मूवमेंट पर्सन है, कदम फूक फूक के रखता है। ठीक है, अगर ये स्टेप लेना चाहिए, इसके इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या रह सकते हैं। ठीक है, ये बात सोचता है कोई स्टेप लेने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले, खास तौर पे जितना ये सीरियस कनेक्शन है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा एक फ्रेंकली सिचुएशन है, कहीं बहुत ज़्यादा एक हैंग आउट वाली सिचुएशन है, कोई हुकअप करने वाली सिचुएशन है, या किसी को एक टाइम एक मतलब कि लॉन्ग टर्म कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, कोई एक सीरियस सिचुएशन ना हो, एक डेटिंग करनी है, नॉर्मली टाइम पास करना है, तो वो एक नॉर्मल है, इसका बिहेवियर वहाँ डिफरेंट होता है। ठीक है, एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, बहुत जल्दी एक्शन लेगा, या बहुत जल्दी मैसेजेस का आंसर देगा किसी स्ट्रेंजर को, बहुत एक पोलाइट वे में ट्रीट करता है, और एक आपको एक मतलब कि एक आपकी तरफ इसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत खड़ूस, बहुत सड़ियल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड हॉट सी एनर्जी है।
अपना मन करेगा तो ये आपसे अच्छे से बात कर लेगा, अपना मन करेगा तो अच्छे से बात नहीं करेगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो एक अपना सेल्फ है अंदर, जो एक अपना जमीर है, वो उस चीज को कहीं ना कहीं इसको पिन करता है। कुछ गलत कर रहे हो तुम इसके साथ, तभी सीरियस हो जाता है कि मैं बात ही नहीं करूंगा, मतलब कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। वो एक होता है ना कि अंदर एक अपना सेल्फ होता है, एक अपनी एक सोल होती है जो कुछ कह रही होती है इंसान से, इसको वो कभी पिन कर जाती है, तभी ये कोल्ड हो जाता है। मतलब कि ना मैं अच्छा करूँ ना मैं बुरा करूँ आपके साथ, वो वाली एनर्जी है। लेकिन इसकी लाइफ में कुछ इश्यूज रहे हैं, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, इसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करा, डिसेप्टिव एंड एनवी, ठीक है। बहुत डिसेप्टिव डिसेप्टिव माइंडसेट का रहा है, एक एनवी एनर्जी रही है, ठीक है। 5-5 की एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल आपने लर्निंग करी होगी इस रिश्ते में, कुछ चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में। 5577 ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। 11 की भी एनर्जी है, यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई इस पर्सन से कनेक्टेड आपकी कोई विश है वो कम ट्रू हो सकती है। अपनी डिसेप्टिव एनर्जी और अपनी ये क्लेवरनेस या अपनी जो एक बहुत चालाकियाँ, होशियारियाँ, माइंड गेम्स, इनको ये पर्सन दोबारा इन सब चीज़ों में एक माइंड गेम्स से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। आपकी किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है। एक होप है इस रिश्ते में, कोई ना कोई होप अभी है, ठीक है। इस पर्सन को होप नजर आ रही है कि रिश्ता एक नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही एक्शन ले रहा, मैं ये नहीं कह रही कल ही आपकी तरफ मैसेज करने आ जाएगा। इस पर्सन को होप है, इस कनेक्शन में हार्मनी क्रिएट हो सकती है, किसी तरीके की होप मिली। आई डोंट नो वाई, वो क्यों मिली है, पहले वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्यों थी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था और थर्ड थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। ये आपसे, ये आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, या आपको कुछ बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाता था, कह नहीं पाता था, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है बहुत स्ट्रांग, ये पर्सन गार्डेड था, आपको इमोशनली कभी ओपन अप नहीं हुआ है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है अपनी फाउंडेशन, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा था, अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड कर रहा था। ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में अनस्टेबल रहा है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम, भाई ये आपको सोच जरूर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहा है, विश गोल्स हो सकते हैं, अपनी लाइफ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन से रिलेटेड आपकी कोई विश कम ट्रू हो सकती है, कोई होप बाकी है, इस पर्सन को होप नजर आ रही है ये, लेकिन अब माइंड सेट अपना क्लियर कर रहा है, किसी डिसेप्टिविटी नेगेटिविटी के साथ नहीं आना चाहता। क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या मेरे व्यूवर की खामोशी का इस पर्सन पे कोई असर है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा का क्यों काट है मेरे व्यूवर के पर्सन की तरफ से, थ्रोट चक्रा, ओके। कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपसे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है कहीं से, या तो अपने डिफरेंट एक मतलब के फेक अकाउंट्स, फेक पर्सनालिटी या फेक पर्सन बन के आपसे बात कर रहा है, या कहीं ये आपको फेक अकाउंट से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, या आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वेट, मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ से, ठीक है। एक टेक्स्ट मैसेज कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई विजडम, क्लैरिफाई विजडम, योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम, क्या आपके पर्सन पे आपकी खामोशी का कोई असर है। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम, बिल्कुल है, ये इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, एक विजडम गेन हो रहा है आपके पर्सन पे, ठीक है। मतलब कि एक विजडम गेन हो रहा है, ये सिचुएशन को एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देख रहा है राइट नाउ आपको, ठीक है। इस रिश्ते पे वर्क करना, इस रिश्ते पे काम करना, एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते पे वर्क करना, ये पर्सन वर्क करना चाह रहा है। इस पर्सन को एक सडन इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी दिखने लगी है, ठीक है। या तो ये आपको बहुत स्टेबल माइंडेड दिखने लगा है, या तो बहुत ज़्यादा ये आपको हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखता है। मतलब कि आपको काफ़ी स्टेबल, मैरिज के लिए स्टेबल, कमिटमेंट के लिए परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट पर्सन की तरह आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई पेशेंस एंड प्लानिंग, क्लैरिफाई पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। नर्वस है, बहुत कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी, थोड़ा सा नर्वस हुआ हुआ है, कंफ्यूज हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्लानिंग करने वाली एनर्जी, कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है। होल्ड करके रखा हुआ है जो भी इसके अंदर चल रहा है, कोई नर्वस है, कोई कंफ्यूजन है, या कोई इसकी लाइफ में अभी भी ऑप्शंस हैं, ये अपनी लाइफ में कोई 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 रास्ता तलाश कर रहा है। मतलब कि ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा
अगर इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं तो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर फैमिली की तरफ से कोई ऑप्शंस है, किसी फादर या मदर फिगर की तरफ से कोई ऑप्शन यहाँ पर इस पर्सन को दे रहा है, तो ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। कोई इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। कोई पेशेंस, काफी इसके अंदर एक मतलब कि सब्र है, बहुत सब्र से काम लेता है, या बहुत पेशेंस से ये एक्शन लेता है आपकी तरफ। उसको कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी रश नहीं करता, बहुत जल्दबाजी में नहीं है ये इंसान। होल्ड करना एक इसकी नेचर है, चीज़ों को छुपाना, होल्ड करना, बहुत कुछ अपने, ना दिल की बात, ना दिल दिमाग की बात डिस्कस करना, ना अपने लाइफ की बात डिस्कस करना, ठीक है। थोड़ी सी कोई पेशेंस और प्लानिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। खामोशी से पेशेंस और प्लानिंग, क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। हाँ, ये आपको मतलब यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको बैकस्टेप करके गया था, इस रिश्ते को छोड़कर गया था, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कोल्ड हो चुका था इसकी लाइफ में, आपके अलावा कोई और ऑप्शन था, ये आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहा था, कहीं और ये बिजी था, मतलब कि वो डिसेप्शन और एनवी की वजह इसको समझ में आ रही है। कोई प्लानिंग कर रहा है, ये आपको किस तरीके से मतलब कि कन्विंस करेगा, ये आपको क्या बोलेगा, मतलब कि अगर आपको कुछ सॉलिड भी देता है तो सीधी सी बात है, आप भी क्वेश्चन करेंगे इतना टाइम से नहीं तो अब क्यों, ठीक है। तो अब क्यों, वो वाली एनर्जी है। ये किसी और में बिजी था, इसकी लाइफ में कोई और हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था, ये आपसे सेकंड चांस चाहता है इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये पर्सन पास्ट में इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ना लेके कहीं और इंटरेस्ट ले रहा था, इसका ध्यान, इसका इंटरेस्ट किसी और रिलेशनशिप में, किसी और कनेक्शन में था, ठीक है। कंफ्यूज था ये, आपके साथ किसी और को जगल कर रहा था, ये इस रिश्ते से इसलिए वॉक अवे करके गया था। इस पर्सन की लाइफ में आपके साथ साथ कोई और था, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था जब आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे। ये एक एंडिंग करके गया था, इस रिश्ते को खत्म करके गया था, आपको एक स्टक करके, आप हैंगमैन की सिचुएशन में स्टक थे, आपको विदाउट क्लैरिटी, विदाउट कोई क्लोजर ये पर्सन आपकी लाइफ से गया था, ठीक है। ऐसा हो सकता है बोल के कि मैं अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इनजस्टिस करके गया था इसमें, इसको आप बहुत बैलेंस करना चाहते थे इस रिश्ते को, बैलेंस की तरह आपके अंदर बहुत विजडम था, आप स्टार्टिंग से एक इंट्यूटिव लेवल और एक इंट्यूटिव पर्सन की तरह आपने इस रिश्ते को समझा है, एक आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के लिए, मतलब कि आप कहीं ना कहीं जानते थे कोई ना कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन और आपका। आप लेफ्ट इन द कोल्ड रहे, आपने चेस करा है इस पर्सन को, ये आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, किसी और को जगल करता रहा है। बहरहाल इसने जब आपको छोड़ा, बहुत बैक स्टेप करा, माइंड गेम खेले इसने, ठीक है। आपको अभी भी होल ट्रुथ नहीं पता, सारा सच नहीं पता इसकी लाइफ का, ये कहाँ गया था, कुछ भी आके कह सकता है, और आपको पता ही नहीं है क्या करके गया था, कहाँ गया था, किसकी लाइफ में गया था, किसकी जिंदगी में कनेक्ट हुआ था। क्लैरिफाई फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। बहुत ज़्यादा ये पर्सन कैरियर ओरिएंटेड है, ये टॉक्सिक बना, नेगेटिव बना, एक टावर क्रिएट हुआ इस रिश्ते में, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, ठीक है। इसने जो करा अपने अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए करा, ठीक है। अपने बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ईगोस्टिक पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा एक ईगो ईगो इस तरीके का, एजुकेशन का ईगो है, या तो अच्छी लुक्स का ईगो है, या तो अच्छी अर्निंग का ईगो है, या तो पैसा होने का ईगो है, किसी चीज का, मतलब कि अपने आप को एक सुपीरियर शो करना, अपने आप को बहुत ज्यादा, आपसे आपको कम तर और खुद को बहुत ज्यादा शो करना, इसने आपको डोमिनेट ऐसे करा है, आपके अंदर खामियां, कमियां, गलतियां, नाकामियां निकल कर के, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये कीड़ा है, आपके अंदर फला कीड़ा है, ये सब कुछ कर कर ये इस तरीके, मतलब कि एक होता है ना टोटली डैमेज करना, वुंडेड करना, कि किसी को छोड़ो, एक होता है ना कि यार हम शायद निभा नहीं सके, हम इस रास्ते की तरफ शायद हमें मुड़ना ही नहीं था, एक होता है किसी को टीज करना, आप वजह पूछे तो वजह बताने के बजाय सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देना, ये वो सिचुएशन करके गया। इसको किसी चीज़ का गुरूर था, पैसे का था, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, या अच्छी अर्निंग है इसकी, इसको ऐसा लगा इसको बहुत अच्छे, बहुत बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आप इंट्यूटिवली समझ रहे थे आपका इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो इस चीज़ को समझ नहीं रहा था। बहुत गोल ओरिएंटेड है, बहुत अपने फाइनेंसिस के पीछे भागना, अपने आप फाइट सारी करनी है अपनी फाइनेंसिस के लिए, मेहनत सारी करनी है अपने फाइनेंसिस के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए। हमेशा आपके लिए खुद को ब्लॉक फील करा है इसने, ठीक है। अपनी फाइनेंसिस, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, अपने अपने आप को स्टेबल करना चाहता था। इस रिश्ते में इसने बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कोई एक्शंस नहीं लिए। इस रिश्ते की एंडिंग भी यूं हुई है कि आप वेट करते रहे, स्टेबिलिटी आएगी। सारा स्ट्रेस, 80% वर्क आप कर रहे थे इस रिश्ते में, सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन आपके ऊपर था, इसलिए आप साइलेंट हो गए, ठीक है। आप इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रेस उठाते उठाते भी आप थक गए। आप बहुत स्टेबल है और ग्राउंडेड पर्सन है, आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है, लेकिन आपकी वर्थ और वैल्यू उसने नहीं की। आप भी अपने सेल्फ को वो वैल्यू, वो वर्थ ना दे सके, मतलब कि आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे थे जब आप इसको चेस कर रहे थे। आपने बहुत बड़ा बर्डन उठाया है। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? ये सृष्टि में एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्रॉस रोड पर है। आप काफी साइलेंट और चुप और खामोश हैं, आपका कोई रिएक्शन नहीं है, आपका कोई एक्शन नहीं है। आप एक ठंडे पड़ गए हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ करके, बहुत कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कोई एक मशीन है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, कोई ऑयलिंग ना करो, कोई उसकी टेक केयर ना करो, कोई उसकी डस्ट वस्ट साफ ना करो, या उसको आप मतलब कि उसकी टेक केयर ना करो, उसको उसको आप बस चलाते रहो चौबीसों घंटे, कई सालों तक 24 घंटे चलाओ। आपने अपने माइंड को इसके लिए इतना चलाया है, 24/7 चलाते ही रहे हैं। मतलब कि ऑयलिंग ऐसी होती है कि ये आपकी नरिशमेंट करता, कि आपको इमोशंस देता, आपकी तारीफ करता, या तो आप मतलब कि आपकी टेक केयर करता, आपको प्रोटेक्ट करता, या आपको अपने होने का एहसास दिलाता। नहीं, आपने इस कनेक्शन का इतना स्ट्रेस उठाया है कि आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, आप बेजार हैं। मेरे ख्याल से आप एक लव लाइफ से बेजार हैं। आपने इतना अपने आप को एक होता है 100%, एक होता है 1000%। आपने अपना एक इनफ, गुड इनफ, आपने बहुत दिया अपना, ठीक है। आपने बहुत दिया और इसने अंडरस्टैंड नहीं करा, इसने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, इसने उस चीज़ को समझा नहीं। आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक से हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं, अपने फाइनेंसिस पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, अपनी आप किस तरीके से दिख रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस जा चुका है। लेकिन आप, मुझे लव लाइफ के लिए आपके अंदर इतना माइंड नहीं है, या आपके दिल में आप इतनी इतनी हिम्मत नहीं है, या आपके पैरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी लव लाइफ को किसी और के साथ या इसके साथ दोबारा शुरू करें, फिर वही मेहनत करें। नहीं, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आप इसलिए साइलेंट हुए हुए। वो दिल में वो चाहत, वो अर्ज, वो स्पार्क, वो एक, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कोई मनाएगा। पता है कोई नहीं मनाएगा, आपके दिल को, आपकी सोच को पता है। आपने इतनी डिस्टर्ब सिचुएशन दी, एक सेल्फिश पर्सन है, अगर आ भी रहा है तो कुछ एक्सप्लोर करने के बाद कुछ मिला नहीं, ठीक है, यूं वापस आ रहा है, अपने ही सेल्फ के लिए वापस आ रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर इमोशंस, आपसे आपसे बेहतर कनेक्शन, आपसे बेहतर एक टेक केयर, आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। आपके जैसा, आपकी जैसी ऑनेस्ट और लॉयल लविंग फीमेल, या तो आप मेल हैं, ऐसा मिल नहीं सकेगा, या मिला नहीं। ढूंढने के बावजूद समझ में आया, डेस्टिनी ने घुमा घुमा कर यहीं लाके खड़ा करा है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी, जिससे लोग बोलते हैं ना कि नहीं कोई प्यार नहीं है, मैं मानती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना वक्त निकालते हैं, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, सिर्फ उनको अपनी पड़ी होती है, उनको सिर्फ, और एट दी एंड वो आपके पास वापस आते हैं ना, वो आपको इतना जलील और ख्वार और बेइज्जत कर कर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक पामाल कर कर वो वापस, जब वापस आते हैं, तो वो तब भी वो अपने लिए ही वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्यार, ये रिस्पेक्ट, ये ऑनेस्टी, ये लॉयलिटी कहीं और से नहीं मिल सकती। लेकिन एक सामने वाला इंसान, जिसे उस मशीन को इतना इस्तेमाल किया गया होता है, वो थक चुका होता है, वो उसकी एंड हो चुकी होती है। आपका दिमाग इतना थक गया है इस सिचुएशन से, जिससे कि मतलब कि आपका दिल, दिमाग माउफ पड़ गया है, ठीक है। अब आपके दिल में कुछ नहीं होता, जितना आपने दिमाग चलाया है, या तो आपने जितना सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या है जो इस रिश्ते में बन नहीं पा रहा। ये पर्सन वापस आना चाहता है, आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी, अब आपकी आपकी अच्छाइयों को अंडरस्टैंड कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है। मतलब कि इसके अंदर ये एक रीबर्थ चाहता है, इस कनेक्शन का एक होप है, इसको लग रहा है कि रिश्ता बन जाएगा। लेकिन वही एक एम्परर लाइक एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन,
अब जब कोई कुछ दिख नहीं रहा कहीं, ठीक है, किसी कोई कुछ नहीं दिख रहा, या किसी ने बैक स्टेप कर दिया, या किसी ने एक रियलिटी बताई लोग कैसे होते हैं, तो उसके बाद से इस पर्सन के सब होश ठिकाने लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहता है। साइलेंट है बहुत ज्यादा, अभी भी ईगोस्टिक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इस पर्सन को अकल नहीं आ रही है कि वो वाली एनर्जी होगी, लेकिन अभी भी साइलेंट होकर बैठा हुआ ये, ठीक है। इसके पास इसके थॉट पे क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर आपको लेकर कंफ्यूज था तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। एक डेथ एंड रीबर्थ, जजमेंट की एनर्जी है, मतलब कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग, मतलब कि अपनी सोच से समझ में आया कि इसने इसने अपना अपना एक अपना एंड करके देखा है कि जैसे तैसे ही अपनी लाइफ में आपसे बेहतर इंसान ढूंढ सके, उसको नहीं मिला। जैसे एक अवेकनिंग होना, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी बस हो के अवेकनिंग हुई है कि आपके ये डिजर्व, आप ये सब डिजर्व नहीं करते। जब आपने इतना कुछ अच्छा कर दिया, आपने बहुत कुछ किया, आप ये स्टक रहना, वेटिंग एनर्जी में रहना, सिंगल सिंगल सब कुछ मैनेज करते रहना, सिंगल हर प्रॉब्लम को फेस करना अपनी लाइफ की, जहाँ आपको ज़रूरत है किसी की वहाँ भी सिर्फ आप हैं अपने लिए, जहाँ इसको ज़रूरत है आपकी वहाँ आप हैं इसके लिए। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका है कि आप तो इसकी हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए कौन है इस कनेक्शन में। तो आपको ये सब कुछ, जैसे आपकी आपका जो एक इंट्यूशन है आपको आंसर्स दे रहा है कि आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं, आप इंडिविजुअली बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। आप अपने आप को बहुत फोकस करें, जो आप फोकस किसी और को दे रहे थे अपने आप को दें, लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है। पास में आपको एक इमोशनल डिपेंड थे, आप इमोशनली डिपेंड हो चुके थे। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपकी खामोशी को देखकर, ये पर्सन आपकी खामोशी को नोट कर पा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है आपका फोकस इस रिश्ते पे नहीं है, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, डिस्टर्ब हुआ हुआ, समझ नहीं पा रहा आप क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपका मतलब कि अब तक तो आप कब के इसकी लाइफ में आ चुके होते हैं, कब का अप्रोच कर चुके होते। पैशन इग्नाइट, ये पर्सन आपके लिए पैशनेटिव हो रहा है, फीलिंग्स फील कर रहा है, जैसे चिड़िया चुग गई खेत, जब कोई विश पूरी हो, जब उसकी विश पूरी होने की उम्मीद ना रहे, या आप सोचे यार क्या ही उम्र रही है, विश पूरी हो रही है, तो वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आपके आपको लेकर, आपके सेल्फ को लेकर, आपके लिए अट्रैक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी मिल रही है, पार्टनरशिप एंड अलायंस, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन इस चीज़ को ये जैसे कि समझ रहा है, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आप जैसे सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करना चाहता है बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन एक हार्ट एंड लॉस, आप मेंटली ब्लॉक स्टक बहुत ज़्यादा, आप फेड अप हो चुके हैं, मैंने कहा ना आपका दिल दिमाग, जैसे यहाँ पर एक इंसान ये हार्ट एंड लॉस, आप दिल से टूट चुके हैं, दिमाग पे आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं, आपने क्या किया, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम, अपना वक्त, अपना सब कुछ इस पर्सन को दे दिया, ये इस पर्सन की एनर्जी है, ये इस पर्सन समझ रहा है। देखिए आप यहाँ पर जैसे एक सिंक्रोनिसिटी है कार्ड की, आपका दिल बिल्कुल जैसे टूट कर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ समझ में आ रही है, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है कि आपका सोच, आपकी समझ सब बदल रही है, ठीक है। हाँ ये बात ज़रूर है, अगर आप फीमेल हैं तो आप थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मैरिज की वजह से ऐसा हो सकता है, सिर्फ इसको मैरिज की वजह से एक्सेप्ट कर लें, या मैरिज करने आए तो आप मैरिज रिलेशनशिप में चले जाएं, अदरवाइज आपको अपनी वैल्यू और वर्थ समझ में आ चुकी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप लव के पीछे भागने नहीं वाले, आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपकी ज़रूरत है, ये बात आपके माइंड में क्लियर कट एक आपको इमेज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप जो लोगों को दे रहे थे वो लोग तो आपको दे ही नहीं सकते, खास ये पर्सन क्यों ना हो गया, आपका इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट क्यों ना हो गया, तो आपको अपना पोटेंशियल समझ में आना था इस जर्नी से, वो समझ में आया है। आप साइलेंट हैं, आप इस आपको खुद ही ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ये पर्सन कुछ भी फील कर रहा है ये इसका मैटर है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट एक रीडिंग में एक बात बताऊंगी कि कुछ भी फील कर रहा है, ये पैशन फील कर रहा है, लव फील कर रहा है, ये इसका मैटर है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, आपको अपनी लर्निंग सही से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।